वेलकम बैक। देसी कैलिस्थेनिक्स, ये दंड, ये मिश्र दंड, ये हनुमान दंड, ये पार्श्व दंड, ये वृश्चिक दंड, एक पैर लिया यहाँ से यहाँ डाला। सो क्वाइट ऑनेस्टली आपने चैनल में देखा होगा, दीज आर नॉट इजी टू डू। बिगिनर लेवल तो नहीं है, दैट वुड बी सेफ टू से. So this is one video for all the beginners, and not just for the beginners. I'll explain how. We are going to visit each of these exercises one by one. एक एक करके हम ये कुछ exercises को visit करेंगे और share करेंगे उनको करने का आसान तरीका क्या है. Each of these traditional akhada based strength training pushing exercises, इनके बिगिनर वाले वर्जन आपको आज हम शेयर करने वाले हैं. ये आप तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आपको असली वाला करना ना आए. दैट इज फॉर द बिगिनर्स एंड फॉर अदर्स हु आर ऑलरेडी डूइंग दिस. मान लो कि आपको जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी कर पाते हैं, यू कैन डू 5-10 reps, you can do it very easily. So from here on, whenever you practice yourself, you can do your regular 10 reps और उसके बाद रुकने की जरूरत नहीं. उसके बाद move on to the easier variation and do 15. 10 पे मत रुकिए. 10 हो गया. अब these variations you can use, easier variation को लगाते हुए 5 और करिए. So that is another way of looking at it. So one by one visit करेंगे. पहला वाला तो actually easy होता है, साधारण दंड है, but still if you are new to all this, साधारण दंड can also be something that is a little difficult ना. तो साधारण दंड का भी हम easier variations share करेंगे. This is basically your साधारण दंड. You get to पर्वतासना और पर्वतासन से यहाँ आप नीचे, you're going into the floor like a dive and rising up in the भुजंगासना, वहां से वापस पर्वतासना. सो ये आपका ये है साधारण दंड. अभी इसके लिए भी थोड़ा सा हैंड स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, ये सब तो चाहिए ही होता है. So we'll show the easier version. This is the easier version. Instead of going down like this and coming up and doing it all in one moment, we'll simply descend down. एकदम ऊपर से नीचे नॉर्मल पुशअप का नेगेटिव रेप के जैसे सीधा, जितना धीरे हो सके उतना आप नीचे आइए और नीचे जाके पड़ जाइए, कोई बात नहीं. यू डोंट हैव टू होल्ड योर बॉडी. ये देखिए, आप यहाँ से सीधा हो जाइए एक नॉर्मल पुशअप के जैसे, धीरे से नीचे जाके, कोई बात नहीं. आप अपने बॉडी के वेट को अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं. यहाँ पे आप आ गए, यहाँ से वील जस्ट कंप्लीट द पुशअप. 1 and lift up. Very simple. Try again. And then you go up and up. What this will do is आपका पुशिंग का एक्सरसाइज की ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है. नो मैटर वेदर यू आर गोइंग डाउन और कमिंग अप, पुशिंग ही है ना. आप ऊपर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पुशिंग है, लेकिन आप नीचे भी जा रहे हो तो इट्स नॉट पुलिंग, इट इज ग्रेजुअल पुशिंग ओनली. तो आप नीचे भी जा रहे हो, ऊपर भी आ रहे हैं, बेसिकली आपको पुशिंग में स्ट्रेंथ डेवलप करनी है. तो हम धीरे से गए नीचे, वहां पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप होल्ड कर पाए तो होल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो नो प्रॉब्लम. एंड फ्रॉम देयर वी विल ट्राई एंड स्ट्रेच अप लाइक द भुजंगासना. बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, जितना होता है उतना स्ट्रेच करिए. इससे दो चीजें होंगी, आपको पुशिंग की ट्रेनिंग हो रही है, नंबर 1, एंड नंबर 2 आपके बैक में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, जो कि जरूरी होती है इन टाइप की एक्सरसाइजेस के लिए. whenever you are pulling your hip up and going into the पर्वतासना, आप देखिए कि आपके पेट से एकदम टाइट करके आप सांस बाहर छोड़ के ऐसे आ रहे हैं. हर एक मूवमेंट को दिमाग में सोचना है कि हाँ ये मसल यूज हो रहा है, या मैं पावर लगा के ऊपर आ रहा हूँ. सो वो माइंड मसल कोऑर्डिनेशन मसल में आपको फील हो ना हो, उसको एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली आप सोच के देखिए कि हाँ मैं पुशिंग कर रहा हूँ तो ये पावर यहाँ से लग रही है, चेस्ट वर्क हो रहा है, ऊपर को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो बैक भी स्ट्रेच हो रही है, एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग द लोअर पेक्टोरल्स ऑफ माई चेस्ट. ये सब कुछ आपको माइंड में भी देखना बहुत जरूरी है. सो वन मोर टाइम, स्लोली नीचे नॉर्मल पुशअप के जैसे. यहाँ से होल्ड करना है तो होल्ड करिए, वरना नीचे बैठ जाइए. यहाँ से ऊपर, ओके, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी. लिफ्ट अप अगेन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन. यहाँ पे हम करेंगे वृश्चिक दंड. वृश्चिक दंड मैंने इस चैनल पे जितना भी इंट्रोड्यूस किया है उस हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, 2 वेरिएशंस पॉपुलर वाली हैं, वो मुझे खुद भी और आपको भी इंटरनेट पे देखने को मिल जाएंगी. बेसिकली वृश्चिक दंड, वी कैन कॉल इट वृश्चिक दंड 1, वृश्चिक दंड 2. फर्स्ट वेरिएशन इज जिसमें आप एक पैर को ऊपर ले जाते हैं यूं,
and then come down slowly. Second variation is the one in which you go behind your back. Yes. And then up. So आपने देखा होगा इसमें स्ट्रेचिंग तो लगी रही है. It also requires a certain stability in your core और hand की strength, because what we are saying is जब आप चार पैर पे चार पैर तो नहीं, बट व्हेन यू आर ऑन ऑल योर फोर्स, दो हाथ और दो पैर के ऊपर आप खड़े होते हैं पुशअप पोजीशन में, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है. You can do it. But what happens here is, if I remove anyone, this becomes difficult, not only because हाथ में अभी ज़्यादा पावर लग रही है, also because ये एक पैर निकालते ही जैसे टेबल का बैलेंस बिगड़ जाता है, आपके बॉडी का भी बैलेंस बिगड़ेगा. लेकिन उसको कैसे आप अपना कोर स्ट्रेंथ लगा के अपने बॉडी को वैसे ही एग्जैक्टली स्ट्रेट रखते हैं, दैट इज द चैलेंज. सो उस चैलेंज को पुशअप के साथ करते हुए करना मुश्किल है. सो व्हाट वी विल डू इज द easier variation for the first type of Vrishak Dand. Instead of doing this and then going down while your leg is up, this is the easier variation. You'll go up, nice, feel this position, nice, good, hold, come down, complete the push-up. बस दूसरी साइड में करके देखिए. ब्रीथ इन, होल्ड, फील दिस पोजीशन, बॉडी को टर्न नहीं होने देना है, सीधा रखना है, एंड देन कम डाउन एंड डू द पुशअप सेपरेटली. इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड यू कैन डू द रेगुलर वन आल्सो. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नंबर 3, आपका वृश्चिक दंड का सेकंड वेरिएशन. ये दूसरा वाला है जो मैं करता हूँ. इसके अलावा कोई और स्टाइल से भी हो सकता है, कोई तीसरा या चौथा भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग और उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. सेकेंड वन इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट. इसमें आपको बैक की, स्पेशली लोअर बैक की स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस लेग एंड लुक एट दिस. ये पैर जाएगा यहाँ से, मेरी कमर के पीछे से जाएगा और इधर आएगा. सो यू कैन टेल उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, बट डिफिकल्टी तब होती है जब आप ये पैर को लेके इधर ला रहे हैं. यू कैन सी दिस इज हाउ माई बॉडी इज व्हेन आई एम स्टैंडिंग. अब मैं ये पैर को यहाँ से लाऊंगा इस साइड में. दैट इज व्हाट द गेम इज. इसको लाना इधर, दिस इज डिफिकल्ट. That is what is difficult, because I am having to lift this leg, get it around and bring it as close as possible to my hip level. This is the regular Vrishik Dand second variation. आप नीचे जाते हैं और उतना उठा के लेके जाते हैं कि आपके कमर के पास आए, and it looks good. It looks somewhat like this. One and then up. इसकी डिफिकल्टी को हम कम कैसे करेंगे? इसकी डिफिकल्टी को हम ऐसे कम करेंगे, you're not going to lift it up as up ahead as you know your belt level तक नहीं जाना है. इसको ले जाइए, इतना काफी है. What I mean to say is, it is not necessary कि ये मैंने जो पैर उठाया ये ऊपर तक आए. ये घुटने के पास भी आ सकता है, या फिर वो भी डिफिकल्ट है तो उससे और नीचे ले जाइए. डिफिकल्टी लेवल ओवर हियर डिपेंड्स ऑन how high I keep my leg. If you don't want that, if you want an easier version, this is the easier version. Instead of putting my foot over here, I'll put it down, knee level, या फिर उससे भी नीचे, and then simply do the push-up. Now, as you can see, इसमें आपका बॉडी का ये जो लचक वाली बात होती है, just like it is a sport specific exercise. आपके रेसलिंग में बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है. ऑफ कोर्स योगा वगैरह में भी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं, बट देन अगेन this is more of something where you are pushing, which is a strength exercise, and at the same time you are twisting, which is a stretching exercise. Stretching भी हो रही है और strength exercise भी हो रही है. So you can understand ये wrestling वाले लोगों का है. यहाँ पे आप या तो strength exercise कर पाएंगे क्योंकि उतना मुश्किल नहीं है, simple push-up है, but that you have to do while twisting. If I have to do all that twisting while doing the push-up, ये मुश्किल है. तो अभी आप क्या करेंगे? फिलहाल इन द ईजियर वर्जन इसकी ट्विस्टिंग को कम करिए. जरूरी नहीं ये पैर उठा के यहाँ पे लगाना है, ये पैर उठा के इतना काफी. ये देखने में अच्छा नहीं है, बट
This is the easier version. Simply lift it up and place it very close to your other foot. One. And unlike the other variation, you don't have to control whether your body goes like this or not. अपने शरीर को सीधा रखना था पहले वेरिएशन में, इसमें आपका शरीर मांगता है कि ट्विस्ट हो जाए और ऐसे को घूम जाए, घूमने के लिए ही हो रहा है. So that's it. This is the easier version. So the next exercise is your Mishra Dand. अब Mishra Dand ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, but the variation that we have shared on the channel is a little bit difficult. Mishra Dand में basically आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी एक साथ आएगा, फिर एक साथ बाहर जाएगा, फिर एक साथ अंदर आएगा, एक साथ बाहर जाएगा. So it is a little bit of a mind muscle coordination that is required. Plus push-up है, तो push-up के हिसाब से as a strength exercise बहुत ज़्यादा difficult नहीं है. But sometimes when you have to jump back, see, this is what we are talking about. Mishra Dand है. So क्या होता है? We are doing something like this. Stretch back, dive into the push-up. One. अब ये इतना मुश्किल तो नहीं है, but because my upper body was going backwards, क्योंकि मैं अपने शरीर को ये पीछे को ले जा रहा हूँ. This can be a little heavy on your knee, on your hip joint, and specifically अगर आप पहली बार कर रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पुशअप की प्रैक्टिस नहीं है, और अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, अगर आपको इंजरीज हैं, this can be difficult. So the easier version is, do not jump backwards. Simple easier version would be, सीधा यहीं पे बैठेंगे, यहीं से पुशअप, यहीं से वापस, यहीं से पुशअप, यहीं से वापस. You don't have to go back and forth. ये एडवांस्ड है. Probably the last among this list, आपका जो शेयर डंड है, that can be by far the most difficult because it is literally a handstand push-up. हैंडस्टैंड पुशअप तो नहीं, हैंडस्टैंड पुशअप मतलब क्या होगा, आप अपसाइड डाउन जाएंगे और पुशअप करेंगे, and that is a handstand push-up. In shear dand you are going upside down into handstand position, वहां से आप धीरे से नीचे जा रहे हैं, and then you are exiting the handstand. उसके बाद एक साधारण दंड होता है. Basically it's like this. One. Slowly as possible. That was quite fast. तो बेसिकली आपका शेयर रन जो है उसमें थोड़ा बैलेंस वगैरह का इशू आ जाता है. सो उसका सेकंड पार्ट इज इजी, डोंट हैव टू प्रैक्टिस दैट इफ यू आर एट दिस लेवल. शेयर डंड आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शेयर डंड को इजी बनाने का एक तरीका है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ वेरी एकदम आपका सेपरेट हैंड स्टैंड जिधर आपका कोई सपोर्ट नहीं है, बेसिकली शेयर डंड में आपको ऊपर जाना है, धीरे से नीचे आना है. सो दैट पार्ट वी विल प्रैक्टिस विद सपोर्ट. किसका सपोर्ट? दीवार का सपोर्ट. सो दिस इज बेसिक हैंडस्टैंड प्रैक्टिस ऐसी होती है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी आर गोइंग टू गेट इनटू दिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल है कि नहीं पहले वो देखिए, वो प्रैक्टिस करिए, और जब आप उल्टे खड़े होने में कंफर्टेबल हो, वहां से धीरे से वी विल स्टार्ट दैट नेगेटिव रेप ऑफ द पुशअप. So that's all for today. These are some common desi akhada style exercises. जो basically pushing exercises है, upper body strength, flexibility चाहिए होता है. So that is why we have provided the easier beginner level versions for all of them. इसको आप practice करके strength develop कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे proper वाला version कर पाएं, या फिर आप proper वाला version करने के बाद towards the end of your workout आप आसान वाला भी करेंगे, तो आप you can go for the high rep kind of a philosophy. अच्छा, तो मडी मसल्स का जो ऑफिशियली लॉन्च करके हम यहाँ पे एक सेमिनार रखने वाले हैं, अप्रैल 29 को होगा, एंड वी आर गोइंग टू इनवाइट पीपल ओवर हियर. यहाँ पे मडी मसल्स का जैसे आप चैनल पे देखते हैं, जैसे आप कोर्सेस आपने अगर परचेस किया होगा तो आपको पता है, दीज आर ट्रेडिशनल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. बॉडी वेट नहीं, उसके साथ आपका वेपन्स भी है, उसके साथ मार्शल आर्ट भी है. तो ये सारा फॉर्मुलेट करके हमने कोर्सेस जो बनाए हैं, उसका फिजिकल
ट्रेनिंग हम पहली बार स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। अभी बहुत एकदम सॉलिड नहीं है, इसलिए मैं सॉलिड डिटेल्स आपको नहीं दे रहा हूँ, बट स्टे ट्यून्ड। इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज विजिट अस, एंड 29th अप्रैल वी कैन प्रैक्टिस कर सकते हैं यही सारी चीजें फिजिकली, फेस टू फेस। एंड इफ यू लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग, द कलर धोती इज अवेलेबल, यू कैन ऑर्डर दिस ऑनलाइन। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जस्ट लीव अ मैसेज, आई वांट कलर धोती, कलर्स और बाकी सारा पेमेंट सब कुछ पहले आप क्वेरी करिए, उसके बाद आप खुद सेलेक्ट करिए, चैट वाला ऑप्शन अवेलेबल है, एंड दैट्स हाउ वी कैन बेसिकली सेंड इट टू यू। कलरी धोती 100% कॉटन, बहुत अच्छा है। अभी कितने सेल हो चुके होंगे हमारे? बहुत सारे, नहीं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सब लोगों ने परचेस किया, अच्छा लगा। आपको देख के तो अच्छा लगता ही है, इसके साथ साथ इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। बेसिकली साइज नहीं है इसका, कोई एक्सेल नहीं है, लार्ज नहीं है, कोई बड़ा हो गया छोटा हो गया, नहीं, लंगोट के जैसे बांधना होता है, एंड इट लुक्स गुड। सो कलरी धोती, ठीक है, थैंक यू।